आप जानते होंगे गुड मोहादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है और स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आप देख रहे हैं आशीष मसीह कार्स, और आज जो है वो XUV 700 का एड्रीनॉक्स का बेस वेरिएंट हमारे पास में प्रेजेंट है। दिस वन इज एन AX3 वेरिएंट, दैट मीन्स कि एक 5 सीटर वेरिएंट है। और जब आप AX3 की बात करते हैं, XUV 700 AX3 में जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑफर करती हैं जो इसको वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। अब ये वाला वेरिएंट जो है वो एक पेट्रोल इंजन के साथ में आता है, एंड ये डीजल में भी आता है। ये वाला वेरिएंट जो अभी प्लेटफॉर्म पर है वो आपको पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किया जा रहा है। इसकी जो शोरूम कॉस्ट हो रही है वो ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीज़ जा रही है, 16.27 के आसपास। और ये अगर मैं बात करूँ मैनुअल ट्रांसमिशन में तो ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज़ के आसपास शोरूम कॉस्ट कर रहा है। चलिए पहले पीछे वाली प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो दी गई हैं जिसको थोड़ा सा अच्छा अपील करवाती हैं। अब देखो, आप कहीं से भी देखो XUV 700 का कोई भी वेरिएंट देख लो, आप बाहर से ये जज नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा वेरिएंट है, ये बेस है कि टॉप ऑफ द लाइन है, कौन सा वेरिएंट है, आप जज नहीं कर पाओगे क्योंकि बाहर से ऑलमोस्ट सेम बनाया गया है। छोटे मोटे ट्वीक्स किए गए हैं जिस वजह से आप जो है वो जान पाओगे कि ये कौन सा वेरिएंट है। अब यहाँ पर देखोगे तो AX3 की बैजिंग है। अक्सर मैन्युफैक्चर जो है वो अब वेरिएंट हटाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने पीछे से, बट XUV 700 में महिंद्रा ने थोड़ा सा अवॉइड किया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बूट स्पेस की तो दिस गेट्स एन अमेजिंग बूट, और ये बूट बड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि थर्ड रो यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, 5 सीटर ऑप्शन है और इस वजह से इसका बूट स्पेस जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। उधर 12 वोल्ट का पावर सप्लाई भी आपको देखने में नजर आएगा। दोनों साइड जो है वो कप होल्डर जो आप रेगुलर XUV 700 में देखते हैं, 7 सीटर XUV 700 है उसमें दिए गए हैं, तो उनको हम हटाया नहीं गए हैं यहाँ से, तो आपको सामान जो है वो ऑब्वियसली यहाँ रख सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये 2 सेंसर यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। महिंद्रा का बड़ा सा लोगो इधर, एंड स्प्लिटेबल टेल लाइट जो है वो यहाँ पे ऑफर की गई है जो कि LEDs ही हैं एक्चुअली। एड्रीनॉक्स की बैजिंग आप इसके डी व्हीलर पे यहाँ पर देखेंगे। और थोड़ा सा नीचे अगेन मैं लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पर डुअल टोन बम्पर दिया गया है जिस वजह से रिफ्लेक्टर यूनिट भी यहाँ पर ऑफर की गई है, फॉग लैंप भी ऑफर की गई है, तो अच्छी लगती है ये। साइड प्रोफाइल में चलते हैं गाइस। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ा सा विंडो एरिया और वही हैंडल बार्स जो आप अक्सर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में इसके टच सेंसिटिव के साथ में देखते हो। अगर मैं आगे लेके चलूँ तो ये पॉप आउट होते हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरह जैसे आप पास आओगे तो ये खुलते नहीं है, तो आपको पॉप आउट करने पड़ते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाड़ी अगर लॉक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर लॉक की और यहाँ से अगर मैं चाह रहा हूँ इसको खोलना तो मैं खोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर पैसिव कीलेस एंट्री नहीं आती है, तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, तब इसको बंद करते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है ताकि अननेसेसरी के स्क्रैचेस ना आए और कोरोजन जो है वो ना इंट्रोड्यूस हो जाए इसके नीचे वाले पैनल पे। अगर आप देखेंगे टायर साइज तो ये भी वही टायर साइज है, 235/65 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं। स्टील व्हील इसमें यूज़ किए गए हैं बिकॉज दिस वन इज़ अ बेस वेरिएंट, ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग जो है वो यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ में, और इसको भी जो है वो आप यहाँ देखेंगे कि पियानो फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। थोड़ा सा गाइज अब आपको ना फ्रंट प्रोफाइल में मैं लेके चलता हूँ, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है वो डिज़ाइन यहाँ ऑफर किया गया है। आप देख के नहीं बता पाओगे कि कौन सा वेरिएंट है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर आपको इसकी की फॉब दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की की फॉब है, फ्लिपेबल की फॉब है, लॉक अनलॉक एंड बूट, लॉक अनलॉक एंड बूट, ये 3 बटन दिए गए हैं। देखो मैं फॉर एग्जांपल अगर इसको लॉक करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से करेगी, और अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो इसके DRLs एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये देखिए कुछ टाइम के लिए जो है वो DRL ब्लिंक करेंगे और फिर बंद हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से बंद हुए। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ इसके नीचे वाले सेक्शन की तो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉग लैंप यूनिट दी गई, यानी कि छोटे वाले वेरिएंट से ही फॉग लैंप इंट्रोड्यूस की गई है। बम्पर भी इसका जो है वो डुअल टोन बनाया गया है, एंड जो ग्रिल है वो तो फिनोमिनल लगती है। उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है ये सिल्वर फिनिशिंग, महिंद्रा का नया लोगो यहाँ पर दिया गया है, एंड कैमरा भी आपको ऑफर किया गया है फ्रंट का। तो ये आई बिलीव ये जो है वो काफ़ी सारे
असिस्टेंस के साथ में आती है, जो आपको हमेशा अच्छे सड़कों पे तो मदद करेगी, हमेशा कॉम्प्लेक्स जगहों से निकलने में काफ़ी मदद करने वाली है। चलिए इसकी रियर प्रोफाइल में चलते हैं पहले, यानी कि सेकंड प्रोफाइल में पहले चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके इंटीरियर में फर्स्ट रो में क्या क्या चीज़ें हैं। एनीवे, लॉक से अनलॉक पहले इसको किया जाए और जैसे ही मैं अनलॉक करूँगा, यहाँ से दबाऊंगा, पॉप आउट हो जाएंगे। अब इस वाली रो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को नजर आएंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करवाऊंगा इन फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ में। और ये जो फिक्स्ड हेडरेस्ट है वो आप दो फ्लेक्सिबल हेडरेस्ट के साथ में भी देखेंगे। ये जो दोनों फ्लेक्सिबल हेडरेस्ट हैं वो आप उन लोगों के लिए यूज़ कर सकते हो जिनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो फिक्स्ड वाला है वो एक छोटी प्रोफाइल 5 फुट 5 इंच 6 इंच या उससे नीचे के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। अच्छा, इस गाड़ी में जो है वो आप देखेंगे कि शोल्डर रूम की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। अच्छा खासा शोल्डर रूम मिलता है। 3 लोग मतलब 3 लोग पीछे आ सकते हैं। ये कहने की 5 सीटर नहीं है, एक प्रॉपर 5 सीटर है एक्चुअली। तो वो लोग जो 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ये गाड़ी रहने वाली है। किसी की फैमिली में 5 लोग अगर हैं, वो प्लान कर रहे हैं, 4 लोग भी हैं और वो प्लान कर रहे हैं गाड़ी जो 15 से 20 लाख की श्रेणी में हो, दिस कुड बी अ रियली नाइस ऑप्शन फॉर दोज पीपल। चलिए अब मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ और उसमें भी सेम वे सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। आपको पॉप आउट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको जो है वो खोल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट, विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, ORVM, ये सभी चीज़ें इधर देखने को नज़र आएगी। साथ ही आपको नज़र आने वाले हैं ये 2 यूटिलिटी स्पेसेस, जो कि मैगजीन होल्डर एंड आप इसको कैन होल्डर या बॉटल होल्डर कह सकते हैं। उधर अगर आप देखेंगे तो 2 आपको जो है वो ब्रेक पैडल एंड एक्सीलरेटर पैडल, 2 पैडल ऑफर किए गए हैं एक डेड पैडल के साथ में। थोड़ा सा मैं सीट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराता हूँ। ये फैब्रिक ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन जो है यहाँ पे रखा गया है, जिस वजह से ये आप देखेंगे कि एक अच्छी ग्रिप बनी रहती है। देखो, तो एक ग्रिप बनी रहती है, आप फिसलोगे नहीं ब्रेक लगाते टाइम या एक्सेलरेट करते टाइम। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, जिस वजह से लॉन्ग रन में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। इधर कुछ बटन दिए गए हैं जिसमें से सर्विस रिकॉर्ड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये हिल डिसेंट और ये वाले जो है वो आपको देखने को नज़र आएगा हेडलाइट कंट्रोल्स के, हेडलाइट लेवलर जिसको हम लोग कहते हैं। ये जो है वो आपको अगेन इल्यूमिनेशन लाइट इधर ऑफर की गई है। इधर वाली लाइट जो है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और अंदर वाली इधर वाले से वाइपर है एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेयरिंग अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। बीच में महिंद्रा का लोगो, यहाँ पर भी सिल्वरिश फिनिशिंग दी गई है फ्लैट बॉटम के साथ में, बट इसमें कोई लेदरी टच एक्चुअली में नहीं है। अब ज़रा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन्फोटेनमेंट सिस्टम एंड इंटीरियर्स आपको दिखाता हूँ। तो वैसे जैसे ही मैं इसकी की फॉब को यहाँ पे लगाऊंगा तो ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक्चुअली आप देखेंगे कि कम्प्लीटली डिजिटल रखा गया है। किसी भी वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट में स्पेशली जिसमें एड्रीनॉक्स है, उसमें आप इसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे सीमलेस, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर MID ऑफर की गई है, राइट साइड में जो है वो गियर कौन सा है और टेकोमीटर राइट साइड में, ये जो है एनालॉग स्पीडर मीटर है और बाकी सारी चीज़ें MID में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड सिंबल्स ही इधर भी ऑफर की गई हैं। गाइस, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको बहुत सारे मोड्स में दिखाई देगा। फन इन XUV700, फन विद XUV700, एंड्रॉयड ऑटो एंड कमिंग सून वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसका टच रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस, और इसकी एक्चुअली आपको ये फील कराएगा कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो, अमेजिंग टू ड्राइव होगा, आपके एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कुछ इस तरीके की फील करवाएगा। गाइस, यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल दिया गया है, बट इसके कंट्रोल जो है वो मैच नहीं करेंगे आने वाले अपर वाले ट्रिम्स के जो कंट्रोल्स हैं उनसे। अगर आप इस पोर्शन पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्विचेस दिखाई देंगे, जिनमें से होम बटन, हैजार्ड लैंप या स्क्रीन सेवर मोड, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, सीट बेल्ट एंड एयर बैग से रिलेटेड जो है वो स्विचेस देखने को नजर आएंगे। गाइस, इस वाले पोर्शन पे भी बहुत सारी कैविटीज़ दी गई हैं जो एक्चुअली यूटिलिटी स्पेस के तौर पे काम करेंगी। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखेंगे जो 6 स्पीड है एंड एक हैंड ब्रेक भी। गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे कि हैजार्ड लाइट जो है वो एक्टिवेट हो गई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंजन बे एक्चुअली खोल दिया है।
तो जैसे ही आप इंजन बे यहाँ से एक्सेस करोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअली एक ऐसे इंजन बे को एक्सेस कर रहे हो जिसका हुड जो है वो काफ़ी हैवी है। मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 केजी के आसपास इसका वेट होगा। अब इसका कौन सबसे बड़ा ये है कि आपके पास में हाइड्रोलिक यूज़ नहीं किए जाते, जिस वजह से आपको लगेगा कि यार ये उठाना बहुत हैवी है। बट मज़े की बात ये है कि सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी जब आपको ये 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को नीचे नज़र आएगा। ये जो है वो तकरीबन 147 किलोवाट, जो कि इक्विवेलेंट है 188 bhp की, इतनी पावर फिगर्स प्रोड्यूस करता है। और अब आप पेट्रोल लें चाहे मैनुअल लें, दोनों में ऑलमोस्ट सेम पावर फिगर्स हैं। सो ये कुछ इस तरीके का इंजन है, काफ़ी पावरफुल है, पंची भी फील कराता है। ये 188 पावर फिगर जो है वो केवल डॉक्यूमेंट्स पर नहीं रह जाती हैं, रियल लाइफ में भी आपको लगेगी कि हाँ ये काफ़ी काबिलियत रखता है। ये वाला पेट्रोल इंजन, इसको बंद करते हैं फिलहाल एंड करते हैं गाइस इस वीडियो को। ये ब्लिंक करेंगी एटलीस्ट 5 सेकंड तक। देखिए बंद हो गई हैं। तो मिलते हैं गाइस एक और वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग एंड